मित्रों, मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि सप्तमेश अगर तृतीय में है तो क्या स्थिति बनती है। उसी तरीके से सप्तमेश अगर एकादश में है, शनि राहु से दृष्ट है या शनि राहु से युक्त है, तो क्या होगा। तो ऐसा योग अगर है तो आप समझिए कि जैसे मैंने बताया कि भाभी और देवर के संबंध होते हैं, वैसे ऐसी कुंडली में ज्येष्ठ श्री से संबंध होता है उसकी पत्नी का। और मैं आपको बताऊंगा कि पहले तो जैसे देवर भाभी वाले संबंध में मैंने कुंडली देखा था कि वो 3 भाई थे और उनकी कुंडली में ऐसा योग था कि उनकी पत्नी के देवर भाभी से संबंध होंगे, और वो संबंध हो गए। समय की बात है कि 2, 4, 6 साल बाद उनकी मृत्यु हो जाती है और देवर भाभी पति और पत्नी के रूप में हो जाते हैं। अब जैसे वो 3 भाई हैं, उनके छोटे भाई की कुंडली में ये योग है कि उनका सप्तमेश, छोटे भाई का सप्तमेश एकादश में बैठा हुआ है, शनि राहु से युक्त है। अब तो स्थिति बड़ी मजबूत हो गई कि अब वहाँ तो बड़े भाई की कुंडली में था कि इनके संबंध अपने भाभी से होंगे, यहाँ छोटे भाई की कुंडली में है कि इनके संबंध इनकी छोटी भाई की पत्नी से होंगे। और क्योंकि ऐसा योग था इसलिए यह संबंध हो भी गया, और संबंध ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया कि वो भाभी जो पत्नी बनी थी, अंत में उसको इस कार्य के कारण आत्महत्या करनी पड़ी और उसकी डेथ हो गई। ये योग है। अगर इस तरीके का योग किसी की भी कुंडली में है तो इससे सावधान रहने की आवश्यकता। सावधान कैसे रहेंगे? आप उसका उपचार करिए। जैसे सप्तमेश के कारण ऐसा हो रहा है या सप्तमेश शनि राहु से ग्रसित है, सप्तमेश एकादश में भी है या सप्तमेश तृतीय में भी है, और शनि राहु से युक्त है या शनि राहु से दृष्ट है, ऐसी स्थिति में हमें सप्तमेश को पहले मजबूत करना होगा। और सप्तमेश को मजबूत करने के साथ साथ हमें शनि और राहु का भी उपाय करना होगा, क्योंकि केवल सप्तमेश के मजबूत करने से कुछ नहीं होगा जब तक हम शनि और राहु का उपाय नहीं करेंगे। तो हम शनि राहु का भी उपाय करेंगे और सप्तमेश को भी मजबूत करेंगे तो हमें इसका लाभ मिलेगा। तो मित्रों, अभी तक के लिए बस इतना। आगे किसी दूसरे विषय पर दूसरे एपिसोड में मिलेंगे। तब तक के लिए मित्रों, जय महाशक्ति।